आज हम बायोमास एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बायोमास एनर्जी जैसे वुड होता है, चारकोल होता है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोमास क्या होता है। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं, ट्रीज के जो वेस्ट मटेरियल होता है, डेड पार्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोमास। क्या बोलते हैं? बायोमास। तो डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड बायोमास। सॉरी, प्लांट्स और ट्रीज के डेड पार्ट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं बायोमास। तो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो वुड है उसमें जो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 17 किलोजूल पर ग्राम। कितनी होती है? 17 किलोजूल पर ग्राम। मतलब वुड को अगर हम बर्न करते हैं तो उससे हमें वुड को 1 ग्राम वुड को बर्न करने से 17 किलोजूल एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम चारकोल को बर्न करते हैं तो उससे हमें 33 किलोजूल एनर्जी मिलती है। ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस ऑफ वुड एंड चारकोल की। तो जब हम वुड को बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, एक तो कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर से जब वुड बर्न होता है तो वो बहुत सारा स्मोक क्रिएट करता है, मतलब एयर को पॉल्यूट करता है। तो हम क्या करते हैं, वुड जो है उसको हम एक बेटर फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं जिसका नाम है चारकोल। तो हम क्या करते हैं, वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब कंप्लीट बर्न नहीं करते। अगर हम उसे पूरी कंप्लीट ऑक्सीजन देंगे तो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में। लेकिन अगर हम उसे लिमिटेड सप्लाई, मतलब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में उसे बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो चारकोल बेसिकली एक बेटर फ्यूल है वुड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? बिकॉज चारकोल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा। अभी बात की थी हमने, 33 किलो जूल होती है पर ग्राम, और वुड की कितनी होती है? 17 किलो जूल पर ग्राम। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। चारकोल की एक और एडवांटेज ये है, इसलिए बेटर फ्यूल है बिकॉज ये स्मोक क्रिएट नहीं करता है। और थर्ड ये है कि वुड को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो हम चारकोल को ईजिली जो होते हैं उसे ले जा सकते हैं। एक तो ये लाइट वेट होता है, इजी टू हैंडल, कॉन्वीनियंट टू यूज होता है, इजिली बर्न हो जाता है। तो ये सब चारकोल को जो है एक बेटर फ्यूल बनाते हैं वुड के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं काउडंक और बायोगैस। क्योंकि देखो, वुड से चारकोल बनता है तो हमने दोनों में चारकोल को एडवांटेज दी। अब हम काउडंक से ही बायोगैस बनती है तो हम दोनों में देखेंगे कौन सा अच्छा है, फिर हम बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर काउडंक और बायोगैस की बात करें तो जैसे हम उपले वगैरह बनाते हैं काउडंक के, उनसे भी हम, उन्हें जला के भी हम खाना पकाते हैं तो उनसे भी हमें एनर्जी मिलती है, और बायोगैस की मदद से भी हम खाना पकाते हैं तो उससे भी हमें एनर्जी मिल रही है। तो बेटर कौन सा फ्यूल है इनमें से? तो दोनों के बारे में बात करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे बेटर कौन सा है। तो जो ड्राइड काउ डंग है उसको हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, बट लेकिन वो सही नहीं है फ्यूल के तौर पे यूज करना। बिकॉज जब हम उस काउ डंग को बर्न करेंगे तो जो उसमें एलिमेंट्स हैं जो सॉइल के लिए बहुत ज्यादा, क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी बर्न हो जाएंगे। और जब वो बर्न हो जाएंगे तो फिर वो सॉइल को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो क्रॉप्स इतनी अच्छी नहीं होंगी। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि काउडंग को बर्न करने की, ये बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट करता है। देखा होगा आपने, जब हम काउडंग को बर्न करते हैं तो काफ़ी धुआं क्रिएट करता है, काफ़ी स्मोक क्रिएट करता है। और थर्ड ये है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। ये ज़्यादा बर्न करो लेकिन एनर्जी हमें कम ही प्रोवाइड करेगा। तो इस इन सब के डिसएडवांटेज के चलते हम क्या करते हैं, हम काउ डंग से बायोगैस बनाते हैं। तो बायोगैस में सारी एडवांटेज होती हैं। बायोगैस में क्या होता है, तो बायोगैस हमें मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, और साथ साथ वो जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एलिमेंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, स्मोक भी क्रिएट नहीं होता, और कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और हमें एक तरह से क्लीन फ्यूल मिलता है। और जो स्पेंड डंग है, बचा हुआ काउ डंग है, वो हम मैन्योर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। देखिए बायोगैस क्या होती है। बायोगैस मिक्सचर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो बायोगैस इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन अगर बात करें मेजर कंस्टिट्यूएंट की, बायोगैस का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो बायोगैस का मेजर कंस्टिट्यूएंट है मीथेन। मीथेन इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। मतलब बायोगैस में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? मीथेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि बायोगैस प्लांट में हमें कोई दिक्कत ना आए। देखिए, डेकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं?
एन एरोबिक डिग्रेडेशन। और एन एरोबिक डिग्रेडेशन जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, जिनको हम बोलते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? एन एरोबिक बैक्टीरिया। तो जो डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एन एरोबिक डिग्रेडेशन। और एन एरोबिक डिग्रेडेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको हम बोलते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया। तो बायोगैस बेसिकली एनाएरोबिक डिग्रेडेशन से ही होती है, एनिमल वेस्ट के काउडंग से, वाटर की प्रेजेंस में लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में। मतलब वाटर प्रेजेंट होना चाहिए बट ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है। काउडंग और जो प्लांट वेस्ट होते हैं तो इनमें क्या होता है? इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। तो जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है ये इन कार्बन कंपाउंड्स को डिग्रेड करता है, ब्रेक डाउन करता है और इनसे क्या बनाता है? मीथेन गैस बनाता है। तो अब बायोगैस प्लांट की वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोगैस प्लांट की अगर वर्किंग के बारे में हम पढ़ें तो देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है बायोगैस प्लांट का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, एक कोने से पकड़ेंगे और दूसरे कोने से चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक में हम क्या करते हैं? स्लरी बनाते हैं। स्लरी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ काउडंक एंड वाटर। जितना हमने काउडंक लिया है, जितना हम काउडंक लेते हैं हम क्या करते हैं? उतना ही जो है वो वाटर यूज करते हैं और उनको अच्छे से मिक्स करते हैं। जब काउडंक और वाटर मिक्स हो जाएगा तो वो इस तरह से यहाँ से इस इनलेट चैम्बर के थ्रू इस तरह से जाता है काउडंक मिक्सचर। ये इसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक। यहाँ पे सारा काउडंक जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है इसका एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। तो इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक। ये ग्राउंड लेवल पे होता है, ये अंडरग्राउंड होता है और इसके ऊपर एक इस तरह से सेमी सर्कल टाइप का लगा होता है जिसे हम बोलते हैं डोम। क्या बोलते हैं? डोम। ये स्लैब कवर होता है, इससे हम कवर कर देते हैं इसको, स्लैब को। यहाँ पे एक गैस वाल्व होता है जो गैस को रोक के रखता है और जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है तो हम इसको खोलते हैं तो सारी गैस का चली जाती है, सिलेंडर में चली जाती है। और यहाँ से ओपन है। जब हम इस डोम को रोटेट करते हैं, जब हम इस डोम को रोटेट करेंगे तो ये जो गैस है ये प्रेशर लगाती है इस काउडंग पे और ये बचा हुआ काउडंग जो होता है वो इस तरह से ओवरफ्लो टैंक में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। और इस काउडंग में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मतलब जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है क्रॉप्स के लिए वो अवेलेबल होते हैं। तो बचे हुए काउडंग को हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो काउडंग है इस अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक में एनाएरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में क्या होता है? इसका डिग्रेडेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसका डिग्रेडेशन होता है तो यहाँ से हमें मिलती है मीथेन गैस। ये मीथेन गैस क्या करती है? यहाँ पे स्टोर रहती है। तो हम क्या करते हैं? एक डोम को रोटेट करते हैं। डोम को रोटेट करने से क्या होता है कि जो ये मीथेन गैस है ये प्रेशर लगाती है इस बचे हुए स्पेंट काउडंग पे और ये स्पेंट काउडंग जो होता है ये ओवरफ्लो टैंक में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। यहाँ से हम इसे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं। और सिर्फ जब यहाँ पे गैस बचती है तो हम क्या करते हैं? इस गैस वाल को ओपन कर देते हैं। तो जैसे ये गैस वाल ओपन होगा, ये सारी गैस इस आउटलेट के थ्रू कहाँ चली जाएगी? सिलेंडर में स्टोर हो जाएगी और फिर हम उसे यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमें देखिए बायोगैस भी मिल गई और हमारा काउडंग भी वेस्ट नहीं हुआ है। सारा काउडंग जो है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ अवेलेबल है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। और यहाँ से हमें क्लीन फ्यूल मिला, स्मोकलेस फ्यूल मिला जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो सारी एडवांटेजेस ही आ गई हमारे पास यहाँ से। तो इस तरह से हम इसकी वर्किंग लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो आप खुद भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं कि काउडंग एंड वाटर आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन इन द मिक्सिंग टैंक। दिस स्लरी इज फेड इन टू द डाइजेस्टर टैंक। द डाइजेस्टर टैंक इज फिल्ड विद डंक slurry up to cylindrical level, the dome being left free for the collection of biogas. Cow dung undergoes degradation by anaerobic bacteria in the presence of water but in the absence of oxygen with the gradual evolution of biogas. Biogas start collecting at the dome. These biogas exerts a pressure on the slurry and forces to go into overflow tank F. And finally the biogas which has collected in the dome of the digestive tank is taken out through the outlet S. तो बिल्कुल जो हमने वर्किंग पढ़ी बिल्कुल वही वर्किंग हमने यहाँ पे लिख दी है, बहुत इजी वे में, छोटे तरीके से। बायोगैस के बहुत सारे यूजेस हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बायोगैस के बहुत सारे यूजेस क्या क्या है हम अच्छे से आ गया है हमें बायोगैस के यूजेस की। क्लीन फ्यूल है तो हम इसे कुकिंग फूड के लिए, फूड को कुक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइटनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोगैस, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इतना ही जाना कि वुड और चारकोल में बेटर फ्यूल कौन सा है और काउडंग और बायोगैस में बेटर फ्यूल कौन सा है। और फिर हमने बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ा। बहुत सिंपल सी वर्किंग है इसकी, बहुत ज्यादा सिंपल। बस हमें डायग्राम याद रखना है, डायग्राम किस तरह से, क्या स्ट्रक्चर होता है बायोगैस प्लांट का।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।